प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साधना, तीन प्रश्न हैं। साधना क्यों करें, साधना किसकी करें और साधना करें कैसे, या भजन क्यों करें। सबके मन में ये प्रश्न आता है, हम भगवान को याद क्यों करें या भजन क्यों करें, हम साधना क्यों करें, हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन क्यों ना जिए, क्या दिक्कत क्या है इसमें। बार बार भारतीय संस्कृति ने, इस संस्कृति ने इसकी ओर ज़्यादा ध्यान क्यों दिया है। हम क्यों भगवान को याद करें, क्यों भजन करें, क्यों साधना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लोग ये ज़्यादातर हमारे मन में ये चलता है, या हमारे जो भी आज के युवा हों या पिछले लोग हों, पिछली पीढ़ी के हों या आज के युवा हों, सबके मन में ज़्यादातर ये चलता है कि भगवान का भजन या साधना में इसलिए करनी है ताकि इससे कुछ उन्नति होती। भगवान, भाई भगवान की तो कुछ उन्नति होती नहीं ना। तुम परमात्मा को साधना से दोगे, साधना करते किस लिए हम, सबसे मूल प्रश्न है ये। और बहुत से लोग इसी में उलझे रहते। साधना दूसरे के लिए नहीं है, साधना क्यों कराई जा रही, ये आपके अपने लिए, आपकी अपनी उन्नति के लिए। परमात्मा को या भगवान को या उस सत्य को जिसकी खोज बताई गई है, इससे कुछ भी लाभ नहीं। आप करें या ना करें, हजारों सैकड़ों करोड़ों लोग और अरबों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, जैसे हैं खा रहे पी रहे जी रहे और मर रहे। सामान्य जीवन जैसा है, बस करना क्या है आपको। आपको जीवन पता है कैसा है। छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं, बूढ़े से मर जाते हैं। ये तो सभी कर रहे हैं ना, आप भी कर सकते हैं, कोई इससे कोई फर्क नहीं। साधना के लिए महापुरुषों ने क्यों बोला, भजन के लिए क्यों बोला, केवल केवल इसलिए ताकि आप उन्नति करके खुद उस सत्य तक पहुंच के सत्य हो जाए, भगवान हो जाए, स्वयं परमात्मा हो जाएं। अभी आप हैं नहीं वो, यद्यपि आप भगवान, आपके अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आपके अंदर वो तत्व मौजूद है। लेकिन जब तक आप उसको पाएंगे नहीं, जब तक आप उसको खोजेंगे नहीं, जब तक आप उस सत्य की खोज नहीं करेंगे, तब तक वो सब व्यर्थ है। आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं। जैसे दो लकड़ियों को आपस में रगड़ने पर आग उत्पन्न होती है। क्या आग लकड़ियों में पहले से मौजूद है? बिल्कुल है, लेकिन रगड़ने पर वो उत्पन्न होती है। आग पैदा तब होती है, तब आप किसी वस्तु को जला सकते हैं, तब आप कोई चीज़ जला सकते हैं, लकड़ियाँ आपस में जला सकते, तब अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा, वो तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व आपके भीतर भी मौजूद है, लेकिन वो पैदा तब होगा साधना की रगड़ से। साधना, भजन, इसकी जब आप अभ्यास करेंगे, इसके अभ्यास से वो परमात्मा पैदा हो जाएगा। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की, जा घट प्रगट हुए। जिस घट में, जिस शरीर में वो परमात्मा प्रकट हो जाए, तो वो शरीर ही परमात्मा का हो जाता है। वो व्यक्ति ही व्यक्ति नहीं रह जाता, वो परमात्मा हो जाता है। तो इसलिए भजन करना है। इससे परमात्मा का कुछ भी लाभ नहीं होने वाला, भगवान का कोई भी लाभ नहीं, ईश्वर को कोई भी लाभ नहीं। आप भजन करें या ना करें, किसी दूसरे को कोई भी लाभ नहीं। हानि हो सकती है, लेकिन लाभ तो कुछ भी नहीं है। आप भजन करें या ना करें, केवल और केवल आपके अपने विकास के लिए, आपकी अपनी उन्नति के लिए भजन, साधना, सुमिरन, ये सब बताया गया है। जब तप, सुमिरन, ध्यान, स्वाध्याय, जो भी आप करते हैं, ये सब केवल और केवल स्वयं की उन्नति के लिए है, स्वयं को जानने के लिए है, स्वयं के विकास के लिए है। इसके अलावा कोई मतलब इसका नहीं है, किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दें। ज़्यादातर लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि हम सब भजन करें क्यों भाई, हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम बढ़िया खा रहे हैं पी रहे हैं, किसके लिए हम भजन करें। तो बात यह है कि आपको एक दिन मर जाना है, वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब आप मरेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जब आपका शरीर का अंत समय निकट आएगा, तब आप समझेंगे कि इन सब चीज़ों का कोई अर्थ, बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है। उपयोग है लेकिन बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं।
इसलिए भजन साधना की जाती है, पहली चीज। दूसरा, किसका करें भजन? एक परमात्मा का, एक जो हृदय में स्थित वो परमात्मा है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय के बीच में वो परमात्मा हृदय के भीतर आपके मौजूद है, हम सबके भीतर है। उसकी स्मृति, उसका एकमात्र भजन करें। तो भजन किसका करें? एकमात्र परमात्मा का। अब भजन करें कैसे? तीसरा प्रश्न, हम भजन करें कैसे? करने की सबसे सरल विधि जो गीता में वर्णित है। आपने भगवान को तो देखा नहीं, अब हृदय में स्थित उस परमात्मा, अगर कोई बाहर की चीज़ होती तो हम सरलता से कर लेते, जैसे लोग करते भी हैं। वो भी शुरू के लिए ज़रूरी है, प्रारंभ में वो चीज़ें ज़रूरी है। प्रारंभ में आप भगवान की मूर्ति से इससे शुरुआत करते हैं, लेकिन वास्तविक परमात्मा हृदय के भीतर है। हर घट मेरा साईं है, जैसे पहले ही बताया गया, वो भीतर मौजूद है। इतना सूक्ष्म, इतना बारीक है कि आप उसको ऐसे नहीं पकड़ सकते। वो अनुभव गम्य है, एक्सपीरियंस ही उसको किया जा सकता है। वो एक्सपीरियंस, वो कहने सुनने की बात नहीं है, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। वो एक्सपीरियंस करेंगे आप कैसे? उसकी एक विधि है, निश्चित रूप से उसकी कई विधियाँ हैं। ध्यान की विधियाँ हैं, योग की विधियाँ हैं, कई सारी चीज़ें। सबसे सरल विधि है नाम की, जो गुरु नानक देव ने नाम, एक ओंकार सतनाम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन तू ओम का जप कर और ध्यान मेरा कर। क्योंकि अर्जुन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। श्री कृष्ण कौन? एक सदगुरु, एक महापुरुष। उनका ध्यान कर। क्यों उनका ध्यान करें? क्योंकि वे उस तत्व में, उनने अपने हृदय में स्थित उस सत्य को खोज लिया है, इसलिए वे भी अब सत्य हो गए। उनका ये शरीर ही सत्य हो गया है, इसलिए उनका ध्यान कर सकते हैं। अब आपको तो ऐसा गुरु या ऐसा महापुरुष उपलब्ध है या नहीं, मैं नहीं जानता। तो शुरुआत कैसे करें? भगवान के नाम से। बिल्कुल सबसे शुरुआत है, सबसे बेसिक है, आधार है किसी भी साधना का। सबसे सरल, नाम की स्मृति करें। और कैसे करें? सुबह शाम 10-15 मिनट, 20 मिनट ज़रूर बैठें, नाम का जप करें। धीरे धीरे वो ध्यान में बदलेगा। नाम का जप करें। आप कोई छोटा नाम, ओम का, राम का या शिव का छोटा नाम जप है, क्योंकि नाम जप की 4 श्रेणियाँ हैं, जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि कैसे भजन साधना की जा सकती है। उसका मैं लिंक ज़रूर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप उसको खोज लेंगे। उस तरीके से, क्योंकि हमें श्वास से उसको जपना है। पहले राम 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 जैसे आपको सुनाई दे रहा, ओम ओम ओम, शिव शिव शिव। और बहुत अच्छा हुआ अगर आप याद रखें, नाम किसी आकार का नहीं। राम का आप आकार ना देखने लगे जो बाहर आपको कैलेंडर में दिखाई दे रहा, क्योंकि ये तो हमने आकृतियां बनाई हैं। वास्तविक आप नहीं जानते शिव कैसे हैं, वास्तविक आप राम नहीं जानते कैसे हैं। ये तो हम कैरेक्टर, बाहर जो चीज़ें हैं वो हमने देखी हुई है। भीतर जब आपको वो परमात्मा मिलेगा तब आप उसका ध्यान करेंगे। जब आप उसका ध्यान कर लेना पहले नाम से। इसलिए नाम में कोई आकार नहीं, केवल और केवल भज, केवल नाम ओम। इसलिए ओम ज़्यादा सरल, क्योंकि वो सीधा निराकार। ओम का कोई आकार तो है नहीं, शिव राम का तो आप आकार पकड़ सकते हैं। तो छोटा नाम, सरल नाम, कोई कठिन नहीं। कृष्ण, परशुराम, ऐसे नाम नहीं जो कठिन हो, क्योंकि हमें इनको श्वास में जपना है। श्वास आए तो रा, श्वास जाए तो मा। सो हम, शिवो हम, ऐसे नाम आपको जपना, छोटा नाम। और सुबह शाम जैसे आपको बताया, वो इसके अलावा रात दिन नाम को जपना है। जितनी तीव्रता से आप परमात्मा के प्रति सजग होंगे, परमात्मा उससे दुगनी तीव्रता से आपके प्रति आप तक पहुंचने का प्रयास आपको वहां तक पहुंचाएगा, ज़रूर ही ज़रूर। ये सब आपकी लगन और आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर, आप कितनी तीव्रता से अपने अंदर मौजूद उस सत्य को पाना चाहते हैं, सब आप पर निर्भर है। कोई दूसरा यहाँ पर नहीं है। आपके भीतर आपकी तड़प, आपकी सच्चाई ही, आपकी साधना की तीव्रता ही तय करेगी कि आप कितना शीघ्रता से पहुँचेंगे। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही उपलब्ध हो जाएंगी। आप कुछ समय, ये 2, 4, 6 महीने, 1 साल आप जपेंगे तो भगवान जानते हैं, वो हृदय स्थित जो सत्य है वो जानता है कि अब ये मेरी ओर बढ़ रहा है, तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे।
आपको अपने आप ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। और बिना गुरु के ज्ञान, जैसा कहा गया, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, वो गुरु भी आपको अपने आप ही ढूंढ लेंगे। जो सदगुरु हैं, जो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, भगवान तक पहुंचा सकते हैं, सत्य की खोज तक, क्योंकि वो पहुंचे हुए हैं इसलिए वो सत्य तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो ढूंढने से नहीं मिलेंगे, वो स्वतः ही मिल जाएंगे जब आपकी पुकार जितनी गहरी होगी, सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। तो पहले केवल भज नाम, सबसे सरल उपाय, उस सबसे तीव्रतम उपाय। आप बस लग जाइए, बस सारी चीज़ें, कुछ करने कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें करते हुए भी आप उसमें स्मृति में केवल भगवान को स्मरण करें, रात दिन स्मरण करें। सफलता वो परमात्मा जानता है, सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। तो भजन किस लिए करें, क्यों करें, किसका करें और कैसे करें, सारी चीज़ें आपको इसमें पता चली होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।